ऑक्सीजनेशन, व्हाट द मीन ऑफ ऑक्सीजनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इसका ऑक्सीजनेशन मीन्स होता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। पूरे बॉडी में सेल टिश्यू तक हम जो ऑक्सीजन को देते हैं, डिलीवरी करते हैं, उसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसा फैक्टर्स होता है जो ऑक्सीजनेशन को अफेक्ट करता है, मतलब किस कंडीशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या कम होती है। सो एज पे डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और कुछ डिजीज़ के वजह से भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लाइक डिजीज़ में हो सकता है कि वो एल्वियोलर गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, उसमें किसी तरह का अल्ट्रेशन हो गया है, या ऑक्सीजन अपटेक नहीं कर पा रहा है पेशेंट, या फिर उसका हार्ट फेलियर कुछ इस टाइप का हो, एनीमिया हो, तो इस कंडीशन में हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस टाइप से ऑक्सीजन के लिए हम क्या क्या, हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी कभी कभी होता है कि जब हम ऑक्सीजन डिलीवरी करने लगते हैं तो उस टाइप क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है और क्या हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन अपटेक और डिलीवरी में। सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन अपटेक जो होना चाहिए पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, ताकि और अच्छे से ये इम्प्रूव कर सकता है। कब? जब ये इंक्रीज़ कर देगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को हमारे एल्वेलर एयर में। इस कंडीशन में हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑक्सीजन अपटेक को और डिलीवरी को। और कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ देखने को मिलता है, लाइक जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जो हैज़ार्डस के बिना हो, तो ऐसे कंडीशन में होता है। या किसी पेशेंट को क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ होता है, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन के साथ होता है, या फिर कुछ ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन सभी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में। या फिर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकता है, और भी है ड्राई ऑक्सीजन इरिटेशन भी हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में। इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हमें इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पेशेंट है उसके वाइटल ऑर्गन्स तक ऑर्गन को हम ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकें, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अ बैग विथ द फॉलोइंग, लाइक न्यूबलाइजर होना चाहिए, या बॉटल ऑफ डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, ग्लास रॉड होना चाहिए, और ट्यूब फिक्स होना चाहिए बॉटल के साथ। इसके साथ ऑक्सीजन मास्क हमें चाहिए, या फिर नेज़ल कैनुला, ट्यूबिंग कैथेटर, इन सभी में से कोई एक होना चाहिए। स्टेपिंग फोर हम फिक्स करने के लिए हमें कैथेटर के साथ स्टेपिंग भी चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर। इसके बाद अगर उसके गार्जियन को भी एक्सप्लेन करते हैं कि यस आपके पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है या उनकी रिक्वायरमेंट है, ताकि पेशेंट कोऑपरेट कर सके हमारे इस प्रोसेस में। इसके साथ साथ पेशेंट को पोजीशन देते हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन जो उसे इजीली मतलब प्रमोट कर सके ब्रीदिंग में। और फिर इसके बाद जो नॉस्ट्रिल होता है पेशेंट का, उसे हम अच्छे से वाइप करके क्लीन कर देते हैं, ताकि एयरवे सब क्लीन रहे। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट से सब जो भी रहता है, या इन्वायरमेंट आसपास कैसा होना चाहिए पेशेंट का, उसका हम प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम जो भी आर्टिकल्स है सब फायर को काउज कर सकता है, फायर हो सकता है ऑक्सीजन की वजह से, उसे हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम करते हैं एक इनफ स्पेस होना चाहिए, ताकि हम इक्विपमेंट जो भी यूज़ होगा इस प्रोसीजर में उसे हम रख सकें टेबल पे। उसके बाद हम इक्विपमेंट्स को लाकर बेड के साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं ट्यूब से सबको, और जो कैथेटर होता है उसे स्टेप करते हैं, और हमें सीजर भी ट्रे के साथ चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड, जिसमें सबसे पहले अपना हैंड वॉश करते हैं।
ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ये सबसे प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद नेज़ल कैनुला को कनेक्ट करते हैं और फिर हम टर्न ऑन करते हैं ऑक्सीजन जहाँ से हमें आता है वहाँ पर। ये उसके डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए कि कितना रेट पे हमें ऑक्सीजन देना है पेशेंट को। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का क्या फ्लो है, ट्यूब से कितना वो फ्लो हो रहा है, फास्ट या स्लो। ये कैसे हम चेक करते हैं? डिपिंग के थ्रू। जो गैलीपोर्ट होता है एक वाटर का हम गैलीपोर्ट लेते हैं, उसमें डिपिंग जो होते रहता है, बबलिंग ये सब, तो उसको देखते हुए हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के फ्लो को। इसके बाद हम यूज़ करते हैं नेज़ल कैथेटर और मीज़र करते हैं इसे अच्छे से और मार्क कर लेते हैं इसके लेंथ को जितना हमें यूज़ करना है, इंसर्ट करना है। तो कैथेटर को हम अच्छे से मीज़र करने के बाद इंसर्ट करते हैं और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए वो कैथेटर। इसके बाद हम देखते हैं कि एडिक्वेट सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का या नहीं, और कैथेटर को 2 सेंटीमीटर इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम स्ट्रैप करते हैं चिक के साथ, अच्छे से सिक्योर कर देते हैं कैथेटर को ताकि मूव नहीं हो। और हम नेज़ल प्रो अगर हम यूज़ कर रहे हैं नेज़ल प्रॉन्ग्स, तो इसमें हम लुब्रिकेट का यूज़ करके हम लुब्रिकेट का यूज़ करते हैं ताकि ट्रॉमा इन सबसे इंजरी से प्रिवेंट कर सके। और फिर हम नॉस्ट्रिल को अच्छे से नॉस्ट्रिल में हम अच्छे से प्रॉन्ग को प्लेस करने के बाद इंश्योर कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का अच्छे से एडिक्वेटली सप्लाई हो रहा है या नहीं। फिर हम इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं और पोजीशन देते हैं हम प्रॉन्ग्स के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को। इसके बाद हम जो मास्क अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो अच्छे से फिट होना चाहिए फेस पे, पोजीशन अच्छा होना चाहिए। तो हम इसे फास्टनिंग कर सकते हैं, फास्टनिंग के थ्रू टैप करने के बाद, और इंश्योर करेंगे कि हम ऑप्टिमल सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन ही हो, ऐसा नहीं कि कम हो या ज़्यादा हो, नहीं। इसके बाद हम श्योर करते हैं कि जो मास्क कवर किया हुआ है माउथ से वो अच्छे से कवर ये सब होना चाहिए, और नॉस्ट्रिल में मतलब इंश्योर करना चाहिए कि अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई हो। उसके बाद पेशेंट को क्लोजली हम उसके कलर, बॉडी कलर ये सब को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ब्रीथिंग पैटर्न को हम मॉनिटर के रिस्पॉन्स को भी देखते हैं, थेरेपी से लेकर इन सबको नोटिस हम करते रहना है, हमेशा ऐसे ऑब्जर्व करते रहना है। उसके बाद इनकरेज करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि आप ब्रीथ लो नॉर्मली जैसे लेते हो, और ताकि वो अच्छे से जब उसे हम रिलैक्स कर देंगे तो वो खुद से ही ब्रीथ जितना उसे हो सकेगा वो लेता है। इसके बाद हम वाइप करते हैं और ड्राई करते हैं पेशेंट के फेस को, और उसे फिर कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। इतना करने के बाद जब प्रोसीजर हमारा एंड हो जाता है, जब पेशेंट की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन लेने की उतना हमारे थ्रू नहीं ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने मास्क या कैन्यूला यूज़ किया जो अगर रीयूजेबल है तो उसे हम डिकंटामिनेटेड करते हैं एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ। फिर हम क्लीन करते हैं अच्छे से सॉप वाटर के साथ, और फिर उसे ड्राई करते हैं, या फिर हम सेंड कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। और ऑक्सीजन को हमेशा एप्रोप्रिएट जगह पर रख देना चाहिए। और फिर उसके बाद मास्क या कैन्यूला जो अगर डिस्पोजेबल है तो उसे हम डिस्कार्ड